ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में सभा पर्व एपिसोड संख्या 69। अभी तक आपने सुना दुर्योधन की जलन और मामा शकुनी के द्वारा उसे सलाह देना। अब कथा आगे। आज की कथा होगी दुर्योधन और धृतराष्ट्र की बातचीत तथा विदुर की सलाह। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, हस्तिनापुर लौटकर शकुनी ने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, महाराज, मैं आपको समय पर यह सूचित किए देता हूं कि दुर्योधन का चेहरा उतर गया है। वह दिनों दिन दुबला और पीला होता जा रहा है। आप उसके शत्रुजनित शोक, चिंता और हार्दिक संताप का पता क्यों नहीं लगाते? धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को संबोधन करके कहा, बेटा, तुम इतने खिन्न क्यों हो गए हो? क्या शकुनी के कथनानुसार तुम पीले, दुबले एवं विवर्ण हो गए हो? मुझे तो तुम्हारे शोक का कोई कारण नजर नहीं आता। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैं तो कायरों के समान खा पी कर समय काट रहा हूं। मेरे हृदय में द्वेष की आग धधक रही है। जिस दिन से मैंने युधिष्ठिर की राज्य लक्ष्मी देखी है, मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगता। मैं दिन दुर्बल हो रहा हूं। युधिष्ठिर के यज्ञ में राजाओं ने इतना धन रत्न दिया कि मैंने इससे पहले उतना देखा तो क्या, सुना तक नहीं था। शत्रु की अतुल धनराशि देखकर मैं बेचैन हो गया हूं। श्री कृष्ण ने जो बहुमूल्य सामग्रियों से युधिष्ठिर का अभिषेक किया था, उसकी जलन मेरे चित्त में अब भी बनी हुई है। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, द्रुत क्रीड़ा कुशल मामा जी केवल द्रुत के द्वारा ही पांडवों की सारी राज्य लक्ष्मी ले लेने का उत्साह दिखाते हैं। आप इनको आज्ञा दे दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, मेरे मंत्री विदुर बड़े ही बुद्धिमान हैं। मैं उनके उपदेश के अनुसार ही काम करता हूं। उनसे परामर्श करके मैं निश्चय करूंगा कि इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए। वे दूरदर्शी हैं। जो बात दोनों पक्ष के लिए हितकर होगी, वही वे कहेंगे। जुए को अनेक अनर्थों की खान जानकर विदुर से सलाह करने का निश्चय किया और उनके पास सब समाचार भेज दिया। समाचार मिलते ही विदुर जी शीघ्र धृतराष्ट्र के पास आए और उन्हें कहा, राजन, मैं जुए के उद्योग को बहुत ही अशुभ लक्षण समझ रहा हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि अब कलह युग का प्रारंभ होने वाला है। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, जिस समय मैं बावली को स्फटिक का गच समझकर जल में गिरा, उस समय तो केवल भीमसेन ही नहीं, कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी तथा और भी बहुत सी स्त्रियां हंसने लगी थी। इससे मेरे चित्त को बड़ी चोट लगी है। मैं मरना चाहता हूं पिताजी। दुर्योधन की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। पांडवों से द्वेष मत करो। द्वेषी को मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ता है। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, पांडवों की राज्य लक्ष्मी अपनाए बिना मैं निश्चिंत नहीं हो सकता। अब मेरे लिए केवल दो ही मार्ग है, पांडवों की संपत्ति ले लेना अथवा मृत्यु। आप मामा जी की बात मान लीजिए और शीघ्र ही सभा मंडप बनाने की आज्ञा दीजिए। तब धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी जो मौज हो वो करो। महात्मा विदुर ने अपनी विद्या और बुद्धि के प्रभाव से सारी बातें पहले ही जान ली है। क्षत्रियों के क्षय का महान भयंकर समय निकट आता दिख रहा है। राजा धृतराष्ट्र ने पुत्र की बात मानकर सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र ही तोरण स्फटिक नाम की सभा तैयार कराओ। उसमें 1000 खंबे एवं स्वर्ण तथा वैदुर्य से जटित 100 दरवाजे हों। उनकी लंबाई चौड़ाई 1-1 कोस की होनी चाहिए। राजाज्ञा अनुसार कारीगरों ने सभा तैयार की और उसे तरह तरह की वस्तुओं से सजा दिया गया। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। प्रभु जी, शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।